फिबोनाची ड्रा करते हैं, ये है लो पोजीशन और ये है हाई पोजीशन। ये हाई पोजीशन थी, लो से हाई पोजीशन पर हमने इसको फिबोनाची को ड्रॉ किया क्योंकि ये मार्केट की मूवमेंट ना बहुत बड़ी थी, 41 से 4379 समथिंग। तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी थी, जो कि रिजेक्शन कैंडल का फार्मूला भी मैंने आपको दिया हुआ था कि अगर तो ये क्या है, ये आर्डर ब्लॉक है। ये आर्डर ब्लॉक का साइज क्या है, यहाँ से ये 1,13,659 से 1,12,500। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब के ऊपर आपको फायदा ये होगा कि हम $200 को $10,000 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज डिस्कस करते हैं बीटीसी और गोल्ड की मूवमेंट, कि गोल्ड जहां पे क्लोज हुआ है उसके बाद किस तरफ इसकी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, और क्या बहुत से लोग आपको ये कह रहे होंगे कि शायद अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर होने जा रहा है, जो कि इतना बड़ा डंप आ चुका है तकरीबन $200 के करीब का। तो उसके बाद सिनेरियोज बदलने वाले होते हैं, माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा होता है कि शायद गोल्ड एक और डंप क्रिएट करेगा। तो आज हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और बीटीसी जो कि कहाँ से मूव हुआ है, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको वाजे क्लियर कर दिया था, एक पॉइंट यहाँ से बीटीसी रिवर्स करेगा। और आज हम, अगर आप ये देखें, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा कि ये है गोल्ड की मूवमेंट, कि गोल्ड ने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो 43, 79, 80 समथिंग था। बाद यहाँ से गोल्ड जो डंप हुआ और ये गया है 41, 82 समथिंग, 85 समथिंग पे ऊपर, मतलब कि ये गया है 85.910 तक। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो डंप आया, उससे पहले अगर आपको पता होगा कि पहले एक डंप भी आया था और वो इस पोजीशन पे था, ये जो डंप था। और इस टाइम भी मैंने आपको कुछ हिंट्स दिए थे, अगर आपको याद नहीं है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं 100 सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिंग में। एक बार वीडियोस को आप रिकॉल करेंगे तो आपको सारी वीडियोस में ये वीडियो भी मिल जाएगी। तो उसमें मैंने आपको कहा था कि ये जो हायर लो था, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मूव किया था, यानी इस पोजीशन तक। और यहाँ पे आके मैंने आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाया था कि हमने यहाँ से लो पोजीशन और हाई पोजीशन के दरमियान फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ पे हिंट्स मिल जाता है कि जब इतनी बड़ी मूवमेंट है तो मार्केट जब वापस आती है तो कम से कम 50% जो रिट्रेसमेंट वो होती है। और मार्केट ने ऐसे ही किया। हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने 39, 46 समथिंग पे आई। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने अपना वो जो बुलिश ट्रेंड था वो कंटिन्यू रखा, यानी अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है मार्केट। अगर आपको कोई कह रहा है कि बेरिश में जाने वाली है तो अभी कोई हिंट्स इस तरह के नहीं हैं। अगर हम इसको मज़ीद अगर मार्क करें तो यहाँ पे देखें आप, ये हायर लो पोजीशन हम मार्क कर लेते हैं, ये हायर लो हो गया। और यहाँ पे हुआ था, अगर आप गौर से देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, इसको हम बॉस मार्क कर लेते हैं। और उसके बाद मार्केट ने एक न्यू हायर हाई बनाया था, ये वाली जो पोजीशन थी इसको हम हायर हाई कह सकते हैं, ये जो पोजीशन थी। फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन की थी, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो पोजीशन थी ये हम इसको हायर लो कर रहे हैं। ये फोर्थ आवर, जो कि ट्रेंड अगर आपने देखना है तो आप फोर्थ आवर में देखें कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। बाकी ट्रेड आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जाकर ले सकते हैं। और इसके बाद दोबारा मार्केट ने क्या किया, अपवर्ड मूवमेंट की, और इसमें इस पोजीशन पर आकर मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया। यहाँ पे क्या हुआ, यानी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वो इस पोजीशन पे आके हो गया, यानी कि अगर हम देखें, हाँ इसी पोजीशन पे ही है। यहाँ पे इसको कह रहे हैं बॉस, लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने जो मूवमेंट की, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, कि ये जो मूवमेंट थी, अगर आप देखें कि यहाँ तक मार्केट आ गई इस पोजीशन पे, ये इसको न्यू हायर हाई जो बनाया इस पोजीशन पे। जबकि मैंने आपको, जो मेरा कम्युनिटी सिग्नल ग्रुप है, जिस बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी सिग्नल ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको सिग्नल भी दिया था जब मार्केट इस पोजीशन पे थी, आई थिंक सो कि यहाँ पे थी, इसमें से शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक पोजीशन थी
4292 समथिंग पे थी। और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा 30-40 डॉलर का डंप किया था, हम वहाँ से निकल गए थे प्रॉफिट बुक करके। अगर आप भी वो कम्युनिटी सिग्नल ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी जाकर यूट्यूब वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में उसका पहला लिंक मौजूद है, आप उसको फॉलो कर लें तो आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हो जाएंगे। और अगर आप लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे हमने एक टारगेट सेट करना है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होगा। $200 को हमने $10,000 में कन्वर्ट करना है। तो ये एक दिन में नहीं होगा बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जब तक हम 10,000, लेकिन वो होगा विद इन 6 मंथ या 1 ईयर। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें $10,000 की वैल्यू क्या होती है और कहाँ से हम $10,000 तक जाने की कोशिश करेंगे $200 से। तो ये हमारा इंशाल्लाह पैशन होगा और इस चीज़ को हम लेके चलेंगे। और डेफिनेटली जो मैं प्रॉमिस आप लोगों से करता हूँ वो कंप्लीट होता है। जैसा कि एसएमसी कोर्स के बारे में मैंने आपको कहा था कि वो मैं लॉन्च करूँगा और वो वहाँ पे मौजूद है यूट्यूब चैनल के ऊपर। कम्प्लीटली कोर्स आप स्टडी कर सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को मार्केट वैल्यू देती है, रिस्पेक्ट देती है और उसी के अंदर ही मूवमेंट हो रही होती है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने न्यू हाई बनाया। अब यहाँ पे उसी फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते, जो कि मैंने तो कल अप्लाई किया था, तो अगर आप देखें तो हम फिबोनाची ड्रा करते हैं। ये है लो पोजीशन और ये है हाई पोजीशन। ये हाई पोजीशन थी, लो से हाई पोजीशन पर हमने इसको फिबोनाची को ड्रॉ किया, क्योंकि ये मार्केट की मूवमेंट ना बहुत बड़ी थी, 41 से 4379 समथिंग। अब इतनी बड़ी मूवमेंट के टाइम आपको पता है, जब इतना बड़ा बुल रन हो, जब इतना बड़ा अप ट्रेंड हो, तो उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ज़रूर करती है, करेक्शन ज़रूर करती है। तो उसके लिए जब मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो आपको पता है कि जब फिबोनाची ड्रॉ करें तो आप यहाँ पे या तो हम ट्रेड ले लें या हम मैक्सिमम 60% पे भी मार्केट ज़रूर आएगी और हम यहाँ पे ट्रेड ले लें। अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट ने 60% तक आके मार्केट ने दोबारा की अपवर्ड मूवमेंट की है। अब आप यहाँ से भी निकल सकते हैं अगर आप कहते हैं मेरे लिए इनफ है प्रॉफिट, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, 86 समथिंग से ये आ रही है, 85.910 से ये कैंडल मूव कर रही है और कहाँ तक पहुँच की है, 4253.975। मतलब कि तकरीबन अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो ये मूवमेंट जो है 68 समथिंग डॉलर की है। तो अगर आपने 0.01 की भी लॉट लिए तो $60 का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो आप यहाँ पे बुक करके इसको क्लोजिंग से पहले भी क्लोज कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा, ये अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं तो फिर आप ब्रेक इवन कर दें नीचे और इसको अभी होल्ड करें, क्योंकि जो हमने पीछे एक बार फिबोनाची ड्रॉ किया था यहाँ पे इस पोजीशन पे जो हमने फिबोनाची ड्रॉ किया था, अब यहाँ से मार्केट ने ये मूवमेंट की थी, ये हाई से लो पोजीशन, लो से हाई पोजीशन की तरफ, फिर ये रिट्रेसमेंट यानी करेक्शन आई और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे ये मूवमेंट की और यहाँ पे थोड़ी सी छोटी सी करेक्शन आई और फिर मूवमेंट। और अब हमने देखा कि हम इस मूवमेंट के ऊपर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं 4th और कैंडल्स के ऊपर, तो यहाँ पे फिर मार्केट ने वही जो हमने पहले सिनेरियो को अप्लाई किया था वहाँ पे रिस्पेक्ट दी थी, अब यहाँ पे रिस्पेक्ट दे दी है। अब आप लार्ज साइज छोटा रख सकते हैं ताकि अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाती तो आप मज़ीद यहाँ से बाई कर लेते, यानी कि 60 तक तो मार्केट गई है, जो कि अमूमी तौर पर एक्सपेक्टेड होता है जब मूवमेंट ज़्यादा, यानी कि जो ज़्यादा मूवमेंट हो रही हो, यानी कि ये अगर यहाँ पे ये कैंडल्स को देख लें, ये कैंडल्स की मूवमेंट, ये कैंडल्स की मूवमेंट, तो ये एक इस सेंस में आप कर सकते हैं। तो आप 60 पर भी परचेज कर सकते थे, 50 पर भी किया तो वो भी पॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि 50% कितने पे हो रहा था, 4236 पे, लेकिन मार्केट कहाँ पे आ चुकी है, 4253 पर आ चुकी है। तो यहाँ भी आपको $19 का भी प्रॉफिट दे रहा है 0.01 की लॉट के ऊपर। लेकिन अगर आप मज़ीद माइक्रो में जाना चाहते हैं तो आप सेंट अकाउंट बना सकते हैं और उससे मज़ीद आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो होप्स हो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है और किस तरीके से हमने इस मार्केट को समझना था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने किस तरीके से फिबोनाची को यूज़ करना है जब एक बहुत बड़ी मूवमेंट आ चुकी हो $200, $250, $300 की। अब यहाँ पे देखें 3820 से मार्केट गई थी 4057, यानी 200, आई थिंक सो ये कह सकते हैं हम 200, 225 के करीब ये मूव था। फिर यहाँ से मार्केट की जो मूवमेंट अगर आप देख लें तो ये 41 से 4379, यानी कि 200
$80 के करीब इसकी ये मूवमेंट थी। तो इसके केस में आप इस तरह की ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट थी 41 से 4377 तक की, तो ये $277 के करीब की मूवमेंट थी। तो फिर आप यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते, क्योंकि कहीं पे भी कोई इस तरह की हमें पैटर्न नहीं मिला कि हाँ, पर हम इस तरह की फिबोनाची ड्रॉ ना करते कि हम कहते कि नहीं, नॉर्मल किसी और मेथड को अप्लाई करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल भी थी, जो कि रिजेक्शन कैंडल का फार्मूला भी मैंने आपको दिया हुआ था कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रिजेक्शन कैंडल का एरिया था। यहाँ पे भी मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट दी और फिर मार्केट ऊपर निकल गई। यानी कि रिजेक्शन कैंडल का जो एरिया था वो 93 समथिंग से स्टार्ट हो रहा था और मार्केट कहाँ तक आई, 85 समथिंग तक आई। तो वो भी हेल्प आउट कर रहा था यहाँ पे आपको ट्रेड लेने में, कि पहले भी यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई थी तो दोबारा यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है। एक तो रिजेक्शन कैंडल हिंट्स दे रहा था, एक फिबोनाची आपने ड्रॉ की तो इससे भी आपको हिंट मिला। और फ्यूचर जो मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मार्केट काफ़ी डंप कर चुकी थी, हमने अगर यहाँ पे ट्रेड ले लिया है तो आप अगर आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते कि कैसे होल्ड करूँ, क्या सीन है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आई थिंक सो कि इस तरह की मूवमेंट, जैसा कि यहाँ से मार्केट ने मूवमेंट की थी, फिर करेक्शन की थी और इसके बाद इतना बड़ा मूवमेंट आया, तो यहाँ पे भी ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे आई, ये करेक्शन की और अब मार्केट इस बहुत बड़ा मूवमेंट और दे दे, यानी कि 4500 तक चली जाए। क्योंकि जो अमेरिकन बैंक है ना, वो कहता है कि गोल्ड जो है वो $5000 को क्रॉस करेगा। तो लेट्स सी क्या बनता है, लेकिन आपने मेथड्स पे स्ट्रिक्ट रहना है, लालच में नहीं पड़ना। कभी भी माइंड में ये नहीं रखना कि मैंने इसकी पीक पकड़नी है, क्योंकि पीक इस सेंस में जो कि बीटीसी जो कि गोल्ड की मूवमेंट है, पीक पकड़ना मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मूवमेंट इंस्टीट्यूट किस साइड पे करवा दें, क्योंकि ये 70% इंस्टीट्यूट इसको डील कर रहे होते हैं, 30% आपके रिटेलर्स होते हैं, जो कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा लिक्विडेट भी होते हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स ले रहे होते हैं, पैनिक होकर ट्रेड ले रहे होते हैं। आप काम रहें, अगर आपको ट्रेड मिली है तो ले, नहीं मिली तो उस दिन छोड़ दें, दैट्स इट। इसको बिजनेस समझ कर करें। अगर आप गैम्बलिंग की तरीके से करेंगे तो ये आपको लिक्विडेट कर देगा। तो अब आते हैं भाई साहब, ये थी मूवमेंट बीटीसी की। बीटीसी बहुत से लोग जो कि न्यू हैं, ये जो मूवमेंट मुझे दिख रही है ये तो मेरे लिए तो नॉर्मल है, ये कोई इतनी बड़ी मूवमेंट हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जो बंदा बीटीसी को ऑल टाइम हाई जब 62,000 था, उसके बाद $15,000 तक चला गया, वहाँ पे जो डिप आए वो भी इसी तरह के होते थे, यानी कि 75,000 से फिर डिप आया था, 49 तक गया था, तो वो भी इस तरह के डिप थे। तो जो बंदा ऑलरेडी 3-4 साल से बीटीसी के मार्केट को देख रहा है, उसके लिए ये कोई सिचुएशन नहीं थी पैनिक के, इधर हो गया, ये हो गया। जो न्यू होंगे तो वो आके चिल्ला रहे होते हैं कि भाई ये हो गया, वो भी डिप आ गया बहुत बड़ा, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल हैं। बीटीसी $10,000 का डिप, 12,000, 6,000 इस तरह के डिप आम देता रहता है, हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद या हर 4 महीने बाद इस तरह की सरप्राइज़ आपको मिलना ही मिलना होता है। इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना कॉन्शियस रहते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बीटीसी का ये जो पिछली वीडियो थी, ये बीटीसी की मूवमेंट अभी हुई नहीं थी, जबकि मैंने आपको मार्क किया था कि बीटीसी के ऊपर एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स 2 पड़े हुए हैं, जिसको बीटीसी रिस्पेक्ट देने के लिए आएगा, यानी इन गैप्स को फिल करेगा। एक ये गैप फिल हो चुका है, गैप अभी भी पड़ा हुआ है और इस गैप को मार्केट ने फिल किया है। कहाँ पे? अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आपको कल, जब मार्केट अभी 1,05,000 समथिंग पे बीटीसी था, और उसके बाद फिर मैंने आपको हिंट्स वाजे दे चुका था कि मार्केट जो नीचे जा रही है तो ये इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने जा रही है, और मार्केट यहाँ से फेयर वैल्यू गैप को फिल करती है और उसके बाद मार्केट यहाँ तक आती है 1,07,300 समथिंग पे। ठीक है, अब हमने देखना ये भी है कि क्या फर्दर इसके अंदर कोई सिनेरियोज बन सकते हैं, क्या फर्दर इसमें कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक बीटीसी दोबारा जाएगा। तो हम इसको अगर 1 आवर कैंडल वाली साइड पे लेकर आते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास कोई आर्डर ब्लॉक पड़ा है या कोई हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हैं। तो अगर अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक तो इस पोजीशन पे ये आर्डर ब्लॉक पड़ा है सेल का, ठीक है, क्योंकि आर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई है, एसएमसी कोर्स अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली तौर पर, जहाँ पे
एक एक टर्म के फेयर वैल्यू गैप के 1.5 घंटे के लेक्चर हैं, 4 लेक्चर पड़े हुए हैं। आर्डर ब्लॉक के 30 से 35 मिनट्स के लेक्चर पड़े हुए हैं, कंप्लीट उसमें सिनेरियो बताया हुआ है। अब यहाँ पे ये एक आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, और इसके अलावा अगर सेकंड आर्डर ब्लॉक देखें तो वो कहाँ पे है, इसको हम मार्क कर सकते हैं। ये एक आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यानी कि ये जो आर्डर ब्लॉक है ये कहाँ पे है, 1,08,829 से 1,09,228। ये आर्डर ब्लॉक की जो साइज़ है वो 1,11,494 से 1,12,094। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी, अगर यहाँ से अभी हम इस चीज़ को देखें तो मार्केट इस पोजीशन पे आएगी, इस आर्डर ब्लॉक को फिल करेगी, फिर थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करेगी, फिर मार्केट क्या करेगी, इस तक आएगी, और फिर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन करेगी, और फिर दोबारा ये थर्ड टाइम यहाँ तक जा सकती है, जो कि कौन सी पोजीशन है, अगर हम यहाँ पे देखें 1 मिनट, ये जो हाई पोजीशन थी 1,16,000 समथिंग, लेकिन ये विद इन 1 डे नहीं होगा बल्कि कुछ दिन लगेंगे। लेकिन जो BTC है वो 1,05,000 मैंने आपको कहा था, 1,05,000 से 15 के दरमियान ज़्यादातर मूव करता रहेगा। और एक और आर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, और वो ये है, यानी आर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल अगर आपको बताता चलूँ, द लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर द सेल। अगर बेरिश में आप आर्डर ब्लॉक को मार्क कर रहे हैं तो जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी उसका जो साइज़ होगा वो कैंडल बिफोर द सेल। अगर यहाँ पे देखें ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसके बाद रेड कैंडल्स हैं, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल्स हैं। तो ये क्या है, ये आर्डर ब्लॉक है। ये आर्डर ब्लॉक का साइज़ क्या है, यहाँ से ये 1,13,659 से 1,12,560। और आर्डर ब्लॉक के ऊपर मैं अभी आपको कहता हूँ कि आप फिबोनाची ड्रॉ कर लिया करें इस तरीके से कि आपने एग्जैक्ट किस पॉइंट पे लेना है। 50% पे आप ले रहे होते हैं तो 0.5 पॉइंट पे जो बन रहा होता है लिमिट लगा लें, या फिर टाइम बहुत मैटर करता है। अब देख लेना आर्डर ब्लॉक हो सकता है मार्केट किस तरह से रिस्पेक्ट दे कि मार्केट जाए आर्डर ब्लॉक में 1 आवर के नीचे कैंडल आए और फिर उसके बाद इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाए। यानी आपने अगर लिया है तो आप फ़ौरन भी टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर दिया करें, पिछले को जहां से आपने ली होती है ट्रेड उसको ब्रेक इवन कर दिया करें जब मार्केट नीचे मूव हो चुकी हो। अगर आप होल्डिंग पे रखना चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ये 4-5 हज़ार नीचे और डंप कर जाए, कम से कम इससे ये होगा कि अगर आप प्रॉफिट पूरा बुक नहीं कर पाते या प्रॉफिट आपको गेन नहीं हो पाता लेकिन आपका लॉस भी नहीं होगा अगर फिर मार्केट, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 15 मिनट में ही आपने डिसीजन लेना है, विद इन 15 मिनट, यानी कि अगले 15 मिनट आप डिसीजन ले रहे हैं कि मैंने इसको रखना है लॉन्ग टर्म के लिए या भी क्लोज कर देना है। यानी कि या आप फिर आप इस तरह से कर लेंगे, 15 मिनट का चार्ट है तो 3-4 कैंडल में आप देख लेते हैं, यानी 15 मिनट की एक कैंडल है, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर आप डिसीजन ले लें, यानी कि 2-3-4 कैंडल्स को देख लें। अगर आप 1 आवर का देख रहे हैं तो आप उसमें एक कैंडल देखें, दूसरी कैंडल या तीसरी कैंडल अगर आप जाना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, लेकिन 2 कैंडल्स में आपको पता चल रहा होता है कि मैंने अभी ऑर्डर यहाँ पे बुक कर मैंने अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है या इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। तो ये जितना बड़ा टाइम होगा उसके लिए आपने, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है या कोई भी इस तरह की टर्म आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उस टाइम के मुताबिक आपने फिर उस ट्रेड को भी टाइम देना है। अगर आप शॉर्ट टाइम में ले रहे हैं तो प्रॉफिट भी शॉर्ट टाइम में आपने बुक करके निकल जाना है। अगर लॉन्ग टाइम में आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपने प्रॉफिट भी उसका लॉन्ग टाइम के मुताबिक सेट करना है, क्योंकि 4th आवर की जो कैंडल्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो 5-5-600 $2,000 डॉलर तक की मूवमेंट भी होती है एक कैंडल की। तो इस सेंस में फिर आपने उसके मुताबिक प्रॉफिट सेट करना होता है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से मार्केट बेसिकली दोबारा, यानी कि यहाँ से उठ के जा रही है, यहाँ से आ सकती है रिवर्स, फिर यहाँ से आ सकती है, फिर यहाँ से आ सकती है। ये पॉसिबल ये भी होता है कि मार्केट 7-8 दिन इसके दरमियान यहाँ पे कंसोलिडेशन करती रहे और उसके बाद फिर एक नया सा इरा शुरू हो जाए। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मार्केट BTC की जो है वो 3 स्टेजेस में काम करेगी, एक 15 से एक 5, फिर एक 5 से 90, फिर 90 से 75। यानी ये सिनेरियोज जो कि मुझे दिख रहे हैं, जो कि नज़र आ रहे हैं। तो ये थी अपडेट। अगर आप लाइव ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि विद इन 1 वीक हम वो स्टार्ट करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप स्टार्ट से ही मेरे साथ हों। तो आपने जाके यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और टिकटॉक को भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पे भी अपडेट्स आती हैं। और यूट्यूब के ऊपर आपको फ़ायदा ये होगा कि हम $200 को $10,000 में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो
तो अगर आप लाइव ट्रेडिंग में होंगे तो आप भी उस टीम का हिस्सा बन जाएंगे, जो कि हमारा टारगेट होगा $200 को $10,000, बट इट्स डिपेंड्स ऑन लॉन्ग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये लॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये 1-2 दिन के काम नहीं है। तो ये अभी BTC की मूवमेंट है और ये थी गोल्ड की मूवमेंट। तो आपको सिनेरियो मैंने सारे बता दिए कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, किस तरीके से आपने मार्केट के अंदर चलना है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ कि आपने जब सिग्नल पे या जब भी ट्रेड लेनी है तो आपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इसके साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टिकटॉक अकाउंट या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं तो इनको ज़रूर फॉलो कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।